जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण गिरी, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशि बल चैनल पर। वर्ष की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में गोचर करेगा, जो आपके छठे घर को प्रभावित करेगा। यह समय आपके शत्रुओं, प्रतियोगिताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त रहेगा। आपके लिए इस दौरान कठिन परिश्रम और दृढ़ नायकत्व की आवश्यकता होगी, क्योंकि शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। यह समय आपके स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष ध्यान रखने का है, क्योंकि छठा घर आपके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मकर राशि वालों के लिए करियर और व्यवसाय से जुड़े मामले खास रहने वाले हैं। नौकरी की प्राप्ति से लेकर नौकरी में अपना मुकाम हासिल करने की यात्रा बनी रहेगी। इसके अलावा इस दौरान कुछ उतार चढ़ाव भी आपके सामने होंगे और दुविधाओं या भ्रम से बचने की कोशिश भी कर रहे होंगे। करियर और नौकरी के लिहाज से अच्छे परिणाम देगा। साथ ही अवरोधों को दूर करते हुए अपने अनुसार काम करने की क्षमता में भी वृद्धि का योग मिलेगा। शुरुआती स्तर पर बात करें तो इस दौरान काम में पद प्राप्ति के संकेत होंगे। शुक्र और बुध का गोचर आपको काम में कुछ लाभ देने के साथ साथ कुछ चिंताओं का संकेत भी देता है, जहां एक और आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से थोड़ी कठिन हो सकती है। इस समय 12वें भाव में ग्रहों का जमा होना कुछ मुश्किलें दे सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष को देखें तो यहाँ विदेश में काम की संभावना बनती है। विदेश जाने का अवसर या कारोबार के लिए लंबी यात्रा हो सकती है। जनवरी से अप्रैल तक का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको अपनी मेहनत का फल मिल पाएगा। कुछ कारणों से आपको चीजों की कमी महसूस हो सकती है और आप देख सकते हैं कि कुछ नया करने या नौकरी बदलने के मामले में फैसले लेना मुश्किल होगा। यह समय उन जातकों के लिए खास तौर पर लाभकारी होगा जो अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव या उन्नति की उम्मीद कर रहे हैं। आपके अंदर अपने काम को लेकर एक नई प्रतिबद्धता और उत्साह होगा, जो आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय आप पूरे जोश और तैयारी के साथ भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे और आपको उन योजनाओं को साकार करने में सफलता भी मिल सकती है। इस दौरान आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे, सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयासों और योजनाओं का सही परिणाम सामने आएगा। अगर आप किसी नए व्यवसाय या काम में कदम रखना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। इस समय आपके लिए नए अवसरों का आगमन होगा, जो आपके करियर में उन्नति का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा किसी नई नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं या अपने कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण बदलाव का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। इस समय आपके काम में सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा और आपकी कड़ी मेहनत को सराहा जाएगा। व्यापार के मामले में यह साल काफी लाभकारी हो सकता है। शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ेगा आप देखेंगे कि आपका व्यापार स्थिर और मजबूत होता जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आपके धन से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कड़ी मेहनत और धैर्य से ही किसी भी समस्या का समाधान निकलता है, वैसे ही इस वर्ष के शुरुआत में आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा सिवाय अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने के और परिस्थितियों से
लड़ने के। वर्ष के शुरुआत में आपके सितारों का योग खर्चों की बढ़ोतरी को दिखा सकता है। इस समय आप अपना धन और परिवार की आवश्यकताओं पर ही लगा सकते हैं। इस समय सेविंग के काम के लिए समय साथ ना दे पाएं। इस दौरान आपको किसी भी निवेश या नए काम को शुरू करने से बचना चाहिए। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।